स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। कहा जाता है कि हुनर सब में होता है, लेकिन किसी किसी का छुप जाता है और किसी किसी का छप जाता है। तो आपको छुपाना अपने हुनर को कि अपने हुनर को छपवाना है, आप पे निर्भर करता है। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 8.4 जो आप लोग हल करेंगे ना अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स का, उसका फॉर्मूला क्या आपको सबसे पहले जानना होगा। और उसके बिना 8.4 अधूरा है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसे दीपक के बिना बाती, वो दीपक बाती दोनों चाहिए ना, दीपक और बाती। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, सुने ना, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो एक दूसरे के बिना एक अधूरा है जी। वैसे ही जब तक आपका सूत्र कंप्लीट नहीं होता है तब तक एक्सरसाइज 8.4 आपका कंप्लीट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जितने फॉर्मूलाज आज हम आप लोग को बताने वाले हैं उस सभी ध्यान में रखना होगा। कॉपी में सामने रख करके चलोगे बनाने ना एक्सरसाइज 8.4 कि यहाँ पे हमारा सूत्र है, यहाँ पे बनाएंगे, दिमागे नहीं लगेगा ना। सामने सूत्र रखा है फिर भी क्वेश्चन बना रहे हो, दिमाग नहीं लगेगा। दिमाग में सूत्र है तब बना रहे हो, खूब दिमाग लगेगा, मजा आएगा बनाने में। लेकिन कब, जब आपको सूत्र याद रहेगा तब। तो आइए चलिए प्रयास करते हैं और आपको कोशिश करेंगे हम कि अभी का अभी याद हो जाए। सबसे पहले टॉपिक क्या होता है? सबसे पहले टॉपिक होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप क्या कीजिएगा, रख के चेक कीजिएगा। जैसे थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख दीजिए, 45 डिग्री रख दीजिए, सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग का एक्सरसाइज 8.3 तक पूरा क्लियर हो गया है ना। तो जब पूरा क्लियर हो गया है तो सब थीटा का मान तो सब आप लोग को याद है, सब कंठस्थ है, रट के बैठे हो, एकदम समझ के भी बैठे हो, पूरी तरह से क्लियर है। तो आप यहाँ पे रख के साइन स्क्वायर यहाँ पे कुछ कुछ मान रख के 30, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 करके चेक कीजिएगा, एक आएगा। आपके परीक्षा में पूछेगा क्या? आपके परीक्षा में पूछेगा कि बताइए कि साइन स्क्वायर 19 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 19 डिग्री बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं सोचना है, बस वहां पे आंसर 1 पे क्या करना है, OMR शीट जो आप कलर करते हैं ना, आंसर 1 जितना ऑप्शन में होगा कर दीजिएगा। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर राम प्लस कॉस स्क्वायर राम बराबर क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा। साइन स्क्वायर आप प्लस कॉस स्क्वायर आप बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। कुछ भी हो यहाँ पे थीटा के जगह पर अगर दोनों में बराबर बराबर है, जो यहाँ है वही यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आगे इसी से सूत्र बन जाता है, सूत्र का निर्माण हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वैसे ही अगर साइन थीटा का केवल बात हो तो क्या होगा जी, स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हमने लिखा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बस आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर तो सारे फॉर्मूला और खुद बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, यह 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या, स्क्वायर हटा तो इधर चढ़ गया रूट, 1 माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर आपको निकालना हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, और cos स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे केवल cos थीटा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट, यानी रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसका मेन सूत्र क्या है, इसका मेन सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से सब सूत्र का निर्माण हुआ है। इसको दिलो दिमाग में बैठा करके रखिएगा, तब जाकर के एक्सरसाइज 8.4 अच्छा से समझ में आएगा और बनाने का आनंद आएगा, एग्जाम में भी नहीं छूटेगा। ये आपके दिमाग में नहीं बैठा रहेगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा, आप बनाने में गड़बड़ कर दोगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।
कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, तो इसको नोट कर लो और तब चलेंगे हम लोग अगले सूत्र के तरफ, इसके बाद वाले स्टेप के तरफ। इसको पहले मिटाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप अगर अभी नोट नहीं कर पा रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ, अगले स्टेप के में चलते हैं। चलिए मिटा दे इसको। इसके बाद नंबर आता है दूसरा जो टॉपिक है इसका, वह है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या माइनस हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। परीक्षा में पूछेगा कि सेक स्क्वायर 40 डिग्री, सेक स्क्वायर 40 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर क्या होता है। तो सोचना समझना यहाँ पे बिल्कुल मत, यहाँ पे आंसर लिख देना क्या, 1 होता है। साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको सूत्र का अगला भाग इसमें। तो इसी से ना निर्माण हो जाएगा हमारा क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, पता है 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है ना, देखोगे तो उसका प्रत्येक स्टेप पे सूत्र की जरूरत पड़ेगी। और सूत्र जब दिमाग में नहीं होगा ना तो बनबे नहीं करेगा, हिलबे नहीं करेगा। बहुत जरूरी है, ये सोच लीजिए कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है जी। इस सूत्र के बिना काम एक स्टेप आगे बढ़ने वाला नहीं है, काम चलने वाला नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये इधर 1 है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। कोई परेशानी है क्या जी, कोई परेशानी हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना। स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर हटा दे रहे हैं, सेक थीटा बराबर क्या, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब चलिए टेन स्क्वायर थीटा की तरफ चलते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या, ये माइनस वाला इधर चलाएगा तो प्लस होगा और ये +1 इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। और टेन इस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर चढ़ जाएगा रूट, रूट अंडर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 1। कोई परेशानी, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो ये अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको एग्जाम में बेहतर अंक लाना है, आप चाहते हैं कि हमारा 100 में 100 आए, तो प्रत्येक छोटे छोटे पहलू पर भी ध्यान देना होगा, इग्नोर करके मत चलना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगले रिलेशन, कॉसेक और कॉट का रिलेशन, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला सूत्र देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस सबका प्रयोग एक्सरसाइज 8.4 में होने वाला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर क्या, 1, ठीक है। वैसे ही उसी प्रकार कॉसेक, यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1 और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा जी। और स्क्वायर हटेगा इधर तो उधर क्या हो जाएगा, उधर चढ़ जाएगा रूट, रूट अंडर 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहां से जब रूट हटाएंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। रूट चढ़ जाएगा ना इसके ऊपर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट थीटा बराबर क्या, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री
ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे पूछता है माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट लिखना है क्या, वहां पे 1 लिखना है। ठीक है, थीटा की जगह पर कुछ भी हो और दोनों में समान रहे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा। चलिए मिटा दे इसको, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, और निकाल लिए होंगे, बना लिए होंगे तो अच्छी बात है। अब चलेंगे अगले सूत्र की तरफ, और अगले सूत्र का चर्चा हम पहले वाले क्लास में भी थोड़ा मोड़ा कर ही चुके हैं। देखिए इसके बाद जो जरूरी टॉपिक है वो क्या है कि साइन थीटा और बटा कॉस थीटा बराबर होता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और बटा साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा। वैसे ही बाकी सबको भी बटा में आप करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। साइन बटा कॉस बराबर टैन और कॉस बटा साइन बराबर कॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन थीटा और गुना कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो आप लोगों को तो पता ही है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा ना। और वैसे ही कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बटा हो जाएगा क्या, साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। यानी अगर पूछा जाए साइन 45 डिग्री और गुना कॉसेक 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए वैसे ही आगे कॉस थीटा और गुना सेक थीटा बराबर होता है 1। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही ना, कॉस गुना सेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। वैसे ही आई का रिलेशन टैन कॉट में क्या होगा, तो टैन थीटा और गुना कॉट थीटा, टैन थीटा और गुना कॉट थीटा बराबर क्या, 1। यानी टैन थीटा बराबर क्या, 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या, 1 बटा टैन थीटा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको कम से कम पूरी तरह से ध्यान में रखनी होगी, तब जाकर के आपका एक्सरसाइज 8.4 क्लियर होगा। तो इसको संक्षिप्त रूप में, जितनी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी है, संक्षिप्त रूप में हम आप लोगों को बता दें कि हमें क्या क्या मुख्य रूप से याद रखना होगा। हमें याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे साइन कॉस का सारा फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। इतनी चीजें आपको कंठस्थ ध्यान में रखनी है, कंठस्थ याद रखनी है। जैसे कोई पूछे बिना सोचे धड़ाक से आंसर, अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जैसे आपको याद रहेगा, अब क्या होगा कि उसके निचले जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी, आप आसानी से उसको निकाल लोगे। वैसे ही मेन स्टेप जो है आपका क्लियर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने आज के क्लास के सारे फॉर्मूले जो भी बताए गए हैं अगर याद रखते हैं तो एक्सरसाइज 8.4 आपका क्लियर होने से धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती
आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ, आप लोगों से जुड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रहने देंगे बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।